साथियों, आज 78वां गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि 78 सालों में अगर हम अपने परिवार का इतिहास उठा के देखें तो आपको समझ में आएगा कि देश के लोगों ने, हम समाज के लोगों के लिए, जिन्होंने अपनी आज़ादी दिलाने के लिए प्राणों की आहुति दी, अपनी माताएं बहनों ने अपने स्वाग उजाड़े, तब जाके हमको देश की आज़ादी मिली। 200 बरस, थोड़ा बहुत नहीं, 200 बरस अंग्रेजों की हुकूमत रही, 400 बरस मुसलमानों की हुकूमत रही। आज हम सब के सब जितने भी यहाँ खड़े लोग हैं और जितने देश के अंदर जीवन सामान्य में जी रहे हैं, अगर किसी से भी बात करोगे तो वो सबसे पहले हिंदू मुसलमान की बात करता है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या मुसलमानों का योगदान नहीं है देश में? गुलाम गौस खाने की जो चलाई, झांसी के लोगों को जिस तरीके से पता है, आज़ादी की लड़ाई झांसी से ही स्टार्ट है ना, और झांसी के लोग भी अगर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो कैसे भाईचारा बनेगा? देश प्रेमी का गाना भी याद आता, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। ये बात सच्चाई है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख के पहले पेज पे लिख दिया था कि देश के अंदर समता, सुगमता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर देश की रचना होना चाहिए। तो मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि देश में जब समता ही नहीं होगी जिस देश में, तो स्वतंत्रता कहाँ से मिल जाएगी? और जब दोनों चीजें नहीं होगी तो बंधन पैदा होना ही नहीं है, और जब तीनों चीजें नहीं रही तो कानून व्यवस्था लागू होना ही नहीं है। आज तक इन चारों पॉइंटों में कोई काम किसी सरकार ने नहीं किया, और हम लोग अपने भाषण में भी ये कहते हैं कि भारत में जो संविधान लिखा रखा है उसको किसी प्रधानमंत्री ने आज तक पलट कर नहीं देखा कि उसमें है क्या। मैं तो धन्य कहूंगा उस समाज को जो हमारे देश के अंदर मार्शल कॉम में गिनी जाती है सरदारों की। उन्होंने कबीर को अपना अग्रज माना, वो कितने ही कार्यक्रम करें लेकिन एक पन्ना कबीर का जरूर पलटते हैं। हमारे साथ खड़े हैं सरदार जी, तो वो जानते इस चीज को, एक पन्ना कबीर का जरूर पलटते हैं और एक दुआ कबीर का जरूर होता, चाहे अंतिम अरदास हो, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो। लेकिन हमारे देश के जिम्मेदार साथी मुखिया संविधान को पढ़ते ही नहीं है, संविधान को चलाने की बात करते हैं, नया संविधान बनाने की बात करते हैं। नया संविधान, भारत के संविधान को दुनिया सलाम कर रही है, भारत के संविधान को दुनिया सलाम कर रही है। उस संविधान को मिटा के दूसरा संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उनको हम? कौन सी सोच पैदा करना चाहते हैं आप? और न्यूट्रल होता चला जा रहा आदमी, जनजीवन सामान्य होता चला जा रहा आदमी, चाहे किसी व्यक्ति से मिल लें आप, हर आदमी परेशान है, जिससे बात करो परेशान है। अगर किसी से कह दो 2 मिनट का समय नहीं है भाई साहब, चाहे वो 1 घंटे तक यहाँ से वहां दौड़ता रहे, समय नहीं है। दिमाग पर ऐसी टेंडेंसी पैदा हो चुकी है लोगों की। ये ऐसा समय चल रहा है कि इस समय वास्तव में हमको एकजुट होकर फिर से इंकलाब की तैयारी भी करना होगी, क्योंकि आने वाला समय जिस तरीके से जो चल रहा है और उस तरीके में समय जो व्यतीत हो रहा है, मंच से बात करने की नहीं है। अभी हम लोग ऊपर बैठेंगे तो चर्चा करेंगे, चर्चा काफी होगी, जो माइक से नहीं हो सकती वो बैठ के होगी। तो ऊपर सब लोगों के लिए व्यवस्था बनाई है, यहाँ सारा भोजन पानी की व्यवस्था बनाई है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज आदमी 1 घंटे के काम में 6 घंटे के काम के लिए घूम रहा है। 10 काम लिए दिन में 2 होते हैं, 8 पेंडिंग रहते हैं उससे, तो आपके काम पेंडिंग रह सकते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था, चर्चा की व्यवस्था के लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा, आपको कहीं जाना होगा, अपने घर कामकाज के लिए जाना होगा, अपने व्यवस्था के लिए जाना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ बैठेंगे तो यहाँ हमारे मनियाम वर्मा जी है, जिनकी उम्र लगभग 70 साल से ऊपर हो रही है, 72 साल। इनका तजुर्बा, यूनिवर्सिटी में कुल सचिव रहे हैं। हमारे डी वर्मा जी है जो यहाँ कमिश्नर रैंक से रिटायर्ड हुए हैं।